ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो शिक्षक आंदोलन पर है, सरकार को त्वरित इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ जिस तरह डिप्टी सीएम ने 15 तारीख को प्रारंभ किया और शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से बातचीत करके समस्याओं का हल निकालेंगे 2 दिनों में। वक्त बीत गया, प्रतीक्षा में हम बैठे हैं और हम तो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करना चाहिए, शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री के साथ बैठ के शिक्षक की समस्याओं को हल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अभी जिस मसले को लेकर आप देख रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षाएं हैं उसको लेकर पूरे विरोध चल रहा है, अफरा तफरी का माहौल पड़ा हुआ है। जहां शिक्षक आवेदन नहीं कर रहे हैं, विभाग के अधिकारी जबरदस्ती उसको आवेदन करवाने का काम किया, डरा के धमका के। तो ऐसी परिस्थिति में अभी जो उस मसले पर कह रही है सरकार कि जो नियम गलत है, विभाग के कई अधिकारियों ने और वैसे शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि चाहे परीक्षा का मोड पर हो, सवाल हो, उनके ऐच्छिक हस्तांतरण का पदस्थापन का। लेकिन आप तो सवाल उठा ही रहे हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अगर आपसे मोहब्बत करने लगे और मोहब्बत जगजाहिर हो जाए सदन में, तो लगता नहीं है कि अब अधिकारी क्या चलेगी, क्या हिमाकत अधिकारी की। जिस राज्य की सरकार जो है वो मोहब्बत कर बैठे। आज तो मोहब्बत दिख गया कि हमको तो मालूम ही नहीं था, पहले क्यों नहीं बताए। उन्होंने विधायकों को कहा, जो उनको कह रहे थे कि भाई स्कूलों की टाइमिंग जो है 9 से 5 है, ये सही नहीं। आप लोगों से नजदीकियां बढ़ी है मुख्यमंत्री की। आपने सही कहा कि यह हंसी का एक माहौल भी दिख रहा है कि राज्य के मुखिया ऐसे हों कि उसके राज्य में हालात इतनी बिगड़ी हो और इतना देर से उनकी नजर उस पर पड़ा हो। चलिए देर ही सही, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी भी ऐसी समस्याएं हैं। अभी मैं कह रहा था कि सबसे पहले विभाग को चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करें, शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाकर, और सर्वप्रथम जो परीक्षा 26 तारीख से सक्षमता परीक्षा हो रही है उसको लेकर जो उपापोह की स्थिति बनी हुई है, उस पर जो विभिन्न स्तर से सरकार भी कर हम ये करेंगे, उस सुधार करेंगे, इसमें इस तरह की कार्य करेंगे, तो अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो पहले उस परीक्षा को स्थगित करे, रद्द करे और बातचीत करे, उसका हल निकाले। बैठक में आप लोग अभी क्या डिसीजन लिए हैं? चूंकि बड़ी हाँ, आपने सही कहा कि जब डिप्टी सीएम ने 15 तारीख को हम लोगों के साथ बैठक घंटों किया था और उन्होंने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का दौर समाप्त हो गया है, समय वक्त समाप्त हो गया है। अभी भी हम आस में हैं। दोनों नियोजित शिक्षकों के प्रति संजीदा हो रहे हैं। ये तो लाखों शिक्षक जो पटना 13 फरवरी को आए और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह किए कि हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दीजिए। हमारी बहना जो 2 लाख हैं, महिला का सम्मान न करते हमारे सीएम, तो वो तो महिला यहाँ के हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारा परिवार तबाह हो जाएगा, तो हमको ऐच्छिक स्थानांतरण है, ऐच्छिक स्थानांतरण, जिसको लेकर आप लोग लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ऐच्छिक स्थानांतरण के नहीं रहने से, ऑप्शन नहीं देने से, 3 जिला जो चॉइस है उसके रहने से, दोनों में अंतर क्या है, क्या फर्क है, कितना नुकसान है, कितना फायदा है, ये बताइए मुझे। देखिए, जो बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली बना, उसमें बहुत ही दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रावधान कर दिया गया। खास करके जो हमारी 2 लाख से अधिक शिक्षिका बहन है, उनका जीवन तबाह हो जाएगा। वो अपना जो जिम्मेवारी स्कूल का नहीं है, स्कूल तो नौकरी सब करते हैं, लेकिन उसके साथ उन पर एक बड़ी जवाबदेही बच्चों की, अपने माता पिता की, सास ससुर का। वो जब वहां से वो दूसरे जिला चली जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में अगर आपका बढ़िया नंबर आएगा तो आपको आपके मनचाहा मिलेगा जिला, अन्यथा आपको 2-3 कहीं भी भेज देंगे, फिर रैंडमाइज तीतर बीतर करके तबाह कर देगा। अगर हमारे बहनों का, तो मुख्यमंत्री हमारी महिला से प्रेम बहुत, उनको मान सम्मान देते हैं, तो हम भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं। उनके लिए सर में कफन बांधे हुए हैं कि उनको कभी हम अपने घर को छोड़ के बेघर नहीं होने देंगे। आज हमारे ऊपर मुकदमा कर न दिया, उस दिन शांतिपूर्वक वार्ता करने गए थे और ये खिलाफ भी मुकदमा हो गया। कोतवाली थाना में एकदम एक स्क्रिप्ट लिखा गया। हम माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के साथ भीतर थे। चौधरी जी ने भरोसा दिया नहीं, 2 महिला शिक्षिका की गिरफ्तारी करवा दी गई थी पुलिस के द्वारा, उनको उन्होंने तत्काल छुड़वाया। तत्काल इसके लिए तो सरकार स्टेप हम देख पा रहे हैं। उस स्टेप में आपको कितना फायदा दिखा है कि जो बुलाल कर रही है, यह बहुत हम लोगों के लिए गर्व का बात, खुशी का बात है। लेकिन यह पहल निर्णय में परिवर्तित होना चाहिए। और आप लोग
परीक्षा 26 तारीख से, आप लोग कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? यहाँ रद्द किया जाए परीक्षा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, अगर आप पहल किए हैं, हमारे प्रति प्रेम प्रकट किए हैं, तो आप संजीदा हैं, तो आप एग्जाम को रोकिए। सभी तमाम जितने भी संगठन है, हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच का गठन किए हैं, हमारे सभी अध्यक्ष को आमंत्रित कीजिए, बात करिए। डिप्टी सीएम ने पहल कर दी है सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ। अब तो शिक्षा मंत्री पहले से संजीदा थे, डिप्टी सीएम खुद पहल कर दिए। मुख्यमंत्री आज सार्वजनिक रूप से देश के सामने कह दिए कि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा, 10 से 4 स्कूल जाएंगे। उनको कैसे 9 से 5 भेजा जा रहा है? अगर आज शिक्षा विभाग से लेटर जारी हो जाता है या कल ही लेटर जारी हो जाता है कि स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है, अब सुबह 10 से 4 स्कूल संचालित किए जाएंगे, उसके बाद कितने % आपकी उम्मीदें बढ़ेगी? और नहीं तो बदलना ही है। वो तो मुख्यमंत्री का बात आज तक कुछ खाली गया है, खाली वो तो छुट्टी का टाइम 10 से 4 हो गया, हम लोग मान लिए मुख्यमंत्री। लेकिन मामूली परीक्षा बोल के बीपीएससी में लाद दिए हैं। ये बार भी मुख्यमंत्री जी कहेंगे ये मामूली परीक्षा, मतलब हम लोग सोचे थे एससीईआरटी हमारा जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान वो लेगा, आप तो बिहार बोर्ड को दे दिया और बीपीएससी वाला सिलेबस। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बात पर आंख बंद करके प्रैक्टिस छूट गया है टीचर का। अरे 20 साल पहले बीए किए, 20 साल पहले एमए किए, आज वही सिलेबस से बोलेगा, वही पूछेगा, तो क्या मजाक है? 1 to 5 में हम पढ़ाते हैं और 6 to 8 में जो किताब पढ़ाते हैं उससे बात होती, तो हम सोचते प्रमोशन दीजिए, परीक्षा लीजिए। ये बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि एकदम आज के कैबिनेट में इसको नियमावली में संशोधन कीजिए और हमारी मांग पूरी कीजिए। देखिए, हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री से